नमस्कार नीट के प्यारे विद्यार्थियों। अपन लोग सवाल या पढ़ाने का जो तरीका था उसको चेंज करने की कोशिश की। मैंने ही सोचा कि पहले मैं आपको पढ़ा के फिर एनसीईआरटी पढ़ाऊं। लेकिन बाद में समझ आया बच्चे ने साल भर पढ़ी है, इसलिए आपको सीधे एनसीईआरटी पढ़ा देनी चाहिए। तो आज अपना टॉपिक है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज है, दोनों में ही 14 एलिमेंट है। एक लेंथेनाइड सीरीज है और एक एक्टिनाइड सीरीज है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का n-2 F1 to 14 NH2 और इसके बीच में एक बार थोड़ी देर के लिए आता है d इलेक्ट्रॉन 0 से 1। ये कॉमन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चलता है लेंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों का, जहां पे n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह दीजिए या पीरियड कह दीजिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपने। इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहला टॉपिक रेडियस या आयोनिक साइज। कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। द ओवरऑल डिक्रीजिंग इन एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम, यानी कि आप Ln से Lu तक जाते हैं तो जो रेडियस है वो कम होती जाती है। ये देखिए ग्रेजुअली कम होती जा रही है, और इसका जो रीजन देते हैं ये लोग देते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगला टॉपिक, इसी वजह से लाइन भी आती है, एसर्शन रीजन का सवाल भी बनेगा कि हाफनियम और जर्कोनियम की रेडियस क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इसका रीजन क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैं क्लियर कर दूं पहले ही, 1-2 लाइन तो पहले समझा ही सकते हैं कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। इसके कुछ जो दोस्त हैं वो +2 शो करते हैं और कुछ हलवे +4 शो करते हैं। जो +2 वाले हैं वो +3 में जाना पसंद करेंगे। +2 वाले किस में जाना पसंद करेंगे, +3 में। और +4 वाले भी किस में जाना पसंद करेंगे, +3 में। यानी कि इनकी जो बेसिक ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो +3 ही है। इस प्रकार से ये जो लोग हैं ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पर आप देखेंगे लेंथेनाइड जो है वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, सारी कर रहे हैं, सब लोग +3 कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि सीरियम जो है +4 शो करेगा और इसका ई सेल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, कुछ लोग +4 करेंगे और वो +4 करने वाले कौन कौन से हैं, यूरोपियम तो +2 में है, प्रीमियम प्रिजोडाइमियम, नियोडाइमियम, टर्बियम, डाइस्पोरियम, और सीरियम अलग से है ही है। तो इसमें हमारे स्टूडेंट ने इसको ट्रिक से याद किया था। आपको ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा याद करिएगा कि सीरियम, प्रिजोडाइमियम, नियोडाइमियम, टर्बियम एंड डाइस्पोरियम +4 शो करते हैं ओनली इन MO2 फॉर्म में। ये सवाल भी बन सकता है। यूरोपियम जो है +2 शो करता है और ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें रेडियस में और इसमें फोकस करेंगे तो आपको लगेगा जब आप अप टू डाउन जा रहे हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो रेडियस कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए आयनिक रेडियस तो कम हो रही है, लेकिन ये जो है ये यूरोपियम है। आप याद रख लेना, ये पक्का सवाल बनेगा, ये सारे एलिमेंट लिखे हुए होंगे, यूरोपियम की रेडियस सबसे ज्यादा कर देना, यूरोपियम की रेडियस सबसे ज्यादा कर देना, क्योंकि यूरोपियम जो है वो ही सबसे ज्यादा रेडियस वाला है। ठीक है, जनरल करेक्टर। अब जनरल करेक्टर में क्या कर रहे हैं,
ठीक है, जनरल कैरेक्टर क्या होंगे बताइए। कैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉफ्ट कलर सॉफ्ट में है या कैसे है, जो भी है ना। अब देखिए all lanthanides are all lanthanides are silver white soft metal transit rapidly, मतलब जल्दी से ये क्या हो जाते हैं, मटमैले टाइप के हो जाते हैं। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 1000 से 1200, लेकिन सेमेरियम का देखो 1600 है। सेमेरियम शर्मिला, ये है शर्मिला, लेकिन इसका देखो बॉइलिंग पॉइंट देखो आप लोग 1623 केल्विन है। ठीक है, डेंसिटी वगैरह कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेप्ट यूरोपियम, इट्रियम और एसएम और टीएम, डेंसिटी का जो ऑर्डर है वो लेफ्ट टू राइट जनरली बढ़ रहा है, लेकिन इन जगह क्या हो रहा है वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर कह रहा हूं मैं, सीरियम +4 एलएम +3 F14 में ये लोग रंगीले नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो अकेला होता है वो रंगीला होता है, जो अकेला नहीं होता वो रंगीला नहीं होता। यानी कि इस चीज को समझिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो स्पीसीज कलरफुल है, और जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कलरफुल नहीं है। आपने डी ब्लॉक में पढ़ा होगा डी ट्रांजिशन, क्या पढ़ा होगा, डी ट्रांजिशन, लेकिन हमारे यहाँ पर ट्रांजिशन चलेगा एफ ट्रांजिशन। क्लियर। आईपी 600 किलो जूल पर मोल है, और सेकेंड आईपी अप्रोक्स 1200 किलो जूल पर मोल है। इनकी जो आईपी है ये सिमिलर है कैल्शियम से। इस चीज को एआर में एक बार एम्स ने सवाल पूछा था, जब पहले एम्स चला करता था, कि भैया असेसन रीजन में कि लैंथेनाइट जो है वो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के किस एलिमेंट के साथ इक्वली या उसकी तरह बिहेव शो करते हैं, तो कैल्शियम के साथ। क्यों? क्योंकि इनकी आईपी जो होती है वो क्या होती है, अप्रोक्स इसके इक्वल होती है। बाकी आपने हाफ फिल फुल फिल कंसेप्ट देख ही लिया होगा। लेंथेनम, गैडोलियम और लुटेशियम, इनकी थर्ड आईपी जो है वो एबनॉर्मली लो है। क्यों? क्या लिखा है, दिस इज इंडिकेट फ्रॉम द एबनॉर्मली लो वैल्यू ऑफ द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लेंथेनम, गैडोलियम और लुटेशियम। क्यों सर? क्योंकि थर्ड आईपी में ये लोग स्टेबल होना पसंद करते हैं। यहाँ से यहाँ देखिए क्या हो रहा है, समझिए, यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। और आप जानते हो जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनकी ई सेल की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। आपके इनकी भी ई सेल की वैल्यू नेगेटिव है, 2.0 से 2.2 या 2.4 के आसपास इनकी वैल्यू चलेगी। यार 2.2 से 2.4। ये यूरोपियम हलवा जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 0.2। यानी कि आपको एक बात समझ में आ रही है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ लोग +4 शो करेंगे, एक बात। दूसरा, इनका जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी है सबके, क्यों? क्योंकि इनका ई सेल क्या होता है, नेगेटिव होता है। बहुत बढ़िया सर। अगला, केमिकल रिएक्शन, इस चार्ट को ध्यान रख लेना, हो सकता है सवाल बन जाए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनने के चांसेस, मिस मेटल। जेई मेंस में भी सवाल बन रहे हैं इसके, और आपके भी बनेंगे। यदि कोई लेंथेनाइट 95% अलॉय में काम में आता है, तो वो आपका क्या होगा बेटा, मिस मेटल होगा। जो मिस मेटल होता है उसमें 95% कौन होता है, लेंथेनाइट होता है, 5% इसमें आयरन होता है, और ट्रेस एलिमेंट में ये होते हैं। जेई मेंस वाला तो ये भी पूछ रहा है कि मिस मेटल में जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं उनका नंबर कितना है, तो 4 नंबर है। क्या करें? अगला आ गया अपना एक्टिनोइड। एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होने वाले एलिमेंट क्या हो गए, एक्टिनोइड। आप देखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थोरियम D2H2 है, तो ये F का नहीं होना चाहिए, लेकिन +3 फॉर्म में देखो बेटा, +3 फॉर्म में अनामा ये क्या है, F1, और F1 है, यानी कि ये आपका एक्टिनोइड है। गुड। नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, ये
देखो मैं हमेशा इसकी बात करता हूँ, इन दो एलिमेंट को याद रखना, Np और Pu, नप्पू, नेप्च्यूनियम और प्लूटोनियम, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। कहाँ तक जाते हैं? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाते हैं। क्लियर? सारे एक्टिनोइड कैसे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। लोरेंशियम जो है Lr 103 वाला, इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितने मिनट से है? 3 मिनट्स से है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर लोगे, मैं अभी इसके बारे में एक बार वापस बताऊंगा। एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन वैसा ही होता है जैसा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है देखना, दिस कॉन्ट्रैक्शन इज हाउएवर ग्रेटर फ्रॉम element to element in this series resulting from poor shielding effect of 5f orbital। 4f और 5f दोनों शील्ड होते हैं, दोनों पुअर शील्ड होते हैं, लेकिन 5f जो है वो ज़्यादा पुअर शील्ड है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, इनके भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें गिर जाते हैं। क्या गिर जाते हैं? इनको देख के गिर जाते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 ही है, लेकिन कुछ एलिमेंट +7 तक जाते हैं। याद करो, नप्पू, नप्पू जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाएगा। थोरियम +3 नहीं देता, जैसे स्कैंडियम +2 नहीं देता, वैसे थोरियम +3 नहीं देगा। ठीक है, कहाँ तक जाओगे? बर्किलियम तक 4 में जाओगे। एक्टिनाइड के कैरेक्टर देखते हैं। सिल्वर अपेरेंस आती है, उनकी भी वही थी, वो भी ट्रांजिट होते हैं, ये भी ट्रांजिट हो जाते हैं, वेरिएबल ड्यू टू इरेगुलर, कोई नहीं। इधर देखना, एक्टिनाइड आर हाईली रिएक्टिव, ये याद समझ लेना। एक्टिनाइड और लेंथेनाइड में ज्यादा रिएक्टिव पूछे तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एक्टिनाइड ज्यादा रिएक्टिव है, एक बात। दूसरा, ये जब पाउडर फॉर्म में डिवाइड होते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिएक्टिविटी शो करते हैं। देखिए, एल्केलाइन से इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। एल्केलाइन मतलब बेसिक जो होते हैं उन पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। एसिड में कभी कभी ये क्या कर लेते हैं? इफेक्ट कर लेते हैं, लेकिन HNO3 के साथ तो ये ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं। क्यों? नाइट्रिक एसिड जो होता है उसकी पहले ही इनके ऊपर क्या कोटिंग हो जाती है ऑक्साइड्स की। जब इनके ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग हो जाएगी तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनकी भी कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे देखना, यहाँ से सवाल बनने का चांसेस है मेरे हिसाब से। इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, पढ़ते हैं अपन। Although the variation of the magnetic susceptibility of the actinide which the number of unpaired 5f electrons in regularly parallel to the corresponding the लेंथेनाइड्स। कहने का मतलब ये है कि लेंथेनाइड्स के कंपैरिजन में इनकी जो वैल्यू है वो इरेगुलर चलेगी। इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से लेंथेनाइड की है, और रिजल्टेंट जो है हायर ग्रेटर वैल्यू है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सवाल बनने के पूरे चांसेस है। ठीक है, बाकी इसमें से मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस सीरियम +4 में है एप्लीकेशन। हाँ, ये डी ब्लॉक की है, ये बाद में देखते हैं। अब इसमें मुझे आपको कुछ एक चीज़ें बतानी है। मेन जो चीज़ है वो ये बतानी है आपको। क्या चीज़? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की +3 होती है। सीरियम +4 में होता है, गुड एनालिटिकल रिएजेंट होता है। MCM, यूरोपियम और गैडोलियम, लुटेशियम और लेंथेनम, इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लेने हैं और पता कर लेना है कि ये चीज़ें कहाँ पे होती है। एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि 5f ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के लिए ज़्यादा अवेलेबल है कंपेयर टू 4f से, इसीलिए एक्टिनाइड के कंपाउंड्स ज़्यादा रिएक्टिव या कंपाउंड बनाते एलिमेंट बजाय
दूसरे के। अभी अपन जैसे वहाँ पे आपको पढ़ाना है, मुझे एक पॉइंट बताना था। अब वो पॉइंट आ नहीं रहा है, यदि अपन वो करते तो ये देखो ये आ गया, ये वाला। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे है एक वेव का है जी, श्रोडिंगर जैसे वेव होती ना, उसी के तरीका का एक बात है, वो समझाने, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी तो आपको आता है। एक्चुअली 5f ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा, ये रहा 5f orbital resemble the 4f orbital in their angular part। बच्चा पढ़ता ही नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूं। एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन दे आर नॉट as everyday 4f orbital, hence 5f electron can participate in bonding to far greater extent। यानी कि 5f के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं 4f के कंपैरिजन में। इस चीज़ को हिमांशु याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा डीप लॉग का एक पार्ट स्टार्ट करा है। कल आप इसको एक बार और पहले पढ़ लें थोड़े टाइम के लिए, और फिर अपन आगे मिलेंगे। थैंक यू।